अपार आईडी बनाई है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड से भी लिंक होगी। वो अपार आईडी का मतलब है क्या, ये आपको बताएंगे क्या कि भाई ये आपके बच्चे के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक आपके बच्चे की एक्टिविटीज़ चलती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर है, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम के अंदर है, चाहे वो उसके स्कोर है जो स्कूल के अंदर मिलता है उसको टेस्टों में, चाहे उसके एक्चुअल नंबर हैं, वो सारी उसके अंदर ऐड होगी और बच्चे का एक अलग से क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। और बच्चा कहीं पे जाता है, कहीं पे एडमिशन लेता है, तो उसको अपने सारे सर्टिफिकेट लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको दिखाया जाता है उसके अंदर, लेकिन उसका एक्चुअल में है क्या, वो आपसे एक साइलेंट कंसेंट ले रहे हैं। ये वॉलंटरी है, आप इसको साइन कर सकते हो अपार आईडी को, और नहीं भी कर सकते। इसका नुकसान क्या है, इन्होंने आपसे अपने बच्चों का हक अपने पास लिखवा लिया कि हम एक्सपेरिमेंट के लिए इस बच्चे का यूज कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, हॉस्पिटल कितने खुले हुए हैं, डॉक्टर कितने खुले हुए हैं, लेकिन आयरन की दवाई स्कूल में क्यों है? बच्चों को टीके स्कूल में क्यों लगवाए जाते हैं? अब एक टीका आया था लड़कियों का, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर के नाम से, बहुत बच्चों को लगाया, उसका साइड इफेक्ट हुआ। वो इसलिए लगाया जा रहा है कि लड़कियां आगे मां ना बन पाए, नाम दे दिया गया सर्वाइकल कैंसर का। आप मुझे बताओगे, आपने देखी अपनी जिंदगी में सर्वाइकल कैंसर की बीमारी कोई? नई नई बीमारी आ रही है, नई नई, बल्कि एक बहाना ले रहे हैं ये लोग कैसे इनको ठोका जाए किस बीमारी का। उस मान लो कि वैक्सीन लगी, कोई इंजेक्शन लग गया, उस इंजेक्शन से जो भी नेगेटिव जो उसकी रिपोर्ट आई और प्रभाव पड़े, उसको उन्होंने एक नई बीमारी का नाम दे दिया, उसके ऊपर फिर दवाई बना दी। तो तरीका है क्या ये? और हम लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। क्या हमें इन बातों को सोचना नहीं चाहिए? अगर आज आपके पास पैसा है, मान लो कि आज आपके पास 1000 किले है, 500 किले है, 100 किले है, 50 किले है, या आपके अकाउंट में 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, कल को अगर आपके बच्चे पैदा करने में सक्षम ही नहीं होंगे, और वो सारी चीजें अगर, और एक और रूल आ चुका है कि अगर आपके बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो ना तो किसी को अपना वारिस बना सकते हैं, और ना ही वो प्रॉपर्टी आपके किसी रिश्तेदार के नाम जाएगी, वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। या फिर आपको एक कुत्ता पालना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी उस कुत्ते के नाम होगी। फैमिली से फैमिली ट्रांसफर करते, उस पैसे का फायदा क्या होगा? नस्ल तो खत्म होगी, हेल्थ खत्म होगी, एजुकेशन खत्म होगी, बच्चों की साइंस खत्म होगी, और जब जिन इनको इंजेक्शन लगे हैं उनकी याददाश्त में कम फर्क पड़ गया, या उनके घुटनों में दर्द आ गया, या सुस्ती आ गई, कुछ भी अचानक से उनके शरीर में तब्दीली हुई है, हर किसी की हुई है, तो उस पैसे का भी क्या कर लेंगे साहब? सही है, या कोई उपयोग होगा उसका? और यही चीज सोच कर ना, जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर देवेंद्र गुलारा जी, वो जो इस समाज सेवा के अंदर उतरे हैं, वो यही चीज देख के उतरे हैं। जबकि वो वर्ल्ड के कैरियर काउंसलर हैं, नंबर 1 पे। 2-2 साल की वेटिंग है। अगर आपने अपने बच्चे की काउंसलिंग कराने तो 2-2 साल की वेटिंग, तब जाके नंबर पड़ेगा। तो कितना पैसा वो इकट्ठा कर सकते हैं। पर उन्होंने एक चीज देखी कि समाज जो है गलत हो रहा है, और मेरा बच्चा अगर इस गलत चीज के अंदर फंस गया तो मैं क्या करूँगा उस पैसे का? और इस चक्कर में वो मोदी जी से भी मिले, स्मृति ईरानी जी से भी मिले, और बड़े बड़े IAS IPS अफसरों से मिल चुके हैं। जब किसी ने साथ नहीं दिया, सबने हाथ खड़े कर दिए, और बात एक ही बोली गई कि जी जो माँ बाप को बच्चों की नहीं पड़ी, आपने क्या लेना? अरे भाई, जब उनके बच्चे खराब होंगे तो मेरा भी तो होगा। मैं इकट्ठे कर लूँ 100 करोड़, बच्चा मेरा हो जाए खराब, क्या करना? तो इसलिए वो समाज सुधार के लिए अपने घर से निकल चुके हैं, और बहुत दिन तो वो अकेले घूमे हैं, बिल्कुल अकेले, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई टीम नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं। थैला उठाया और निकल गए लोगों को समझाने। कई साल की मेहनत है उनकी, जो आज लोग समझ रहे, और हम लोग भी यहाँ बैठे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं चीज। ये चीजें जो हमारे को लगा यहाँ भी सरकार शायद हमारे लिए करे, कोई सी भी सरकार हो, कोई भी सरकार, यानी कि जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, उनको किसी से मतलब ही नहीं है। बस मेरी बात सुनो, विजय जी ने बताया
कि वो 13 फैमिलियां हैं जो रूल कर रही हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर। अब जैसे कानून बन रहे, अब कुछ कानून ऐसे हैं जो कांग्रेस सरकार लेके आई थी और बीजेपी सरकार विरोध कर रही थी। अब बीजेपी सरकार उनको लागू कर रही, कांग्रेस विरोध कर रही, लेकिन क्या तुम्हें कुछ नहीं है, जो परसोड़ रहा है और जो सरकार है उसने वो करना ही करना है और विपक्ष ने विरोध करना है, चाहे वो कोई भी हो। अब आप लोगों ने सुना होगा एक लीव-इन रिलेशनशिप का कानून बना है, क्या आपको लगता है वो कानून सही है? किसी की वाइफ, किसी की बेटी, किसी के साथ भी कहीं भी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है? ये कानून तो जनता ने मांगे नहीं थे। अब आप ये बात किसी एमएलए से पूछ लो, किसी एमपी से पूछ लो, मोदी जी से पूछ लो, सब यही बात कहेंगे कि जी कानून गलत है। अब जब कानून गलत है, सबको पता, जनता को पता, ऑफिसर को पता, मंत्रियों को पता, गलत है, तो लागू कैसे कर दिया आपने? संसद में किसने पास करे है बैठ कर? समाज ने या कुछ ने देश की जब जनता ने कानून बोले पास नहीं। होगा तो बहुमत से समर्थन मिला होगा कानून के ऊपर, तो समर्थन मिला तभी तो पास होया, और सही कहने वाला उसको एक भी नहीं है, तो मतलब ऊपर कोई बैठा है, ये तो चीज क्लियर है। यही चीज हम समझा रहे हैं और हम लोगों की समझ में आ भी रही है, जुड़ भी रहे हैं। अब दिल्ली प्रोग्राम था, पूरे इंडिया से वहाँ लोग थे। एजुकेशन का सेमिनार था कि बच्चों को कैसे एजुकेट करा जाए और एजुकेशन के लिए बच्चों को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग है, हर बच्चा अपने आप में मास्टर है। अरे एक बात बताओ ना, अब आपका बच्चा है, उसको पता है कि जी ये प्लम्बर का काम बहुत बढ़िया कर सका, इंटरेस्ट है उसको, टूटियाँ खोलने में, बेड़ने में, चाबी पन्ने उठाने में, ये करने में, और आप उसने अपने साथ लगा ले जब भी खाद में, और जब तो खाद का काम करके वो कर लेगा, जहाँ दिमाग का वही कोई काम और अगर उसी काम में लगा लो, उसी का एक्सपर्ट बन जाएगा वो थोड़े दिन के अंदर। अब काम यही तो हो रहा है। अब क्लास के अंदर 50 बच्चे, टॉपिक एक, अब जिस बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है, जिसने वो समझ लिया, वो तो कामयाब हो गया, और कामयाब भी क्या, बस पढ़ाई कर गया, नौकरी फिर भी नहीं है। और बाकी बच्चे, उनके इंटरेस्ट किसी और चीज़ के अंदर, लेकिन तक कैसे पढ़ाया वही जगह, अब वो क्या चिड़चिड़ हो गए, अब ना माँ बाप की सुन रहे, ना टीचर की सुन रहे, ना किसी की सुन रहे। जिस फील्ड में बच्चे का यानी कि माइंड जा रहा, तो उस फील्ड में जो काम वही है। करेगा उसी को इंटरेस्ट से करेगा दूसरा, जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर गुरुकुल सकता। पद्धति में ऐसा ही था। गुरुकुल पद्धति में जैसे हम देख हाँ। रहे हैं कि 5 पांडव थे, तो पांचों के पास अलग अलग एजुकेशन, हाँ बिल्कुल अलग अलग। एक एजुकेशन नहीं दी गई उनको, बेसिक एजुकेशन एक देने के बाद दी गई। हाँ उसके बाद भीम को जैसे गदा का था, अर्जुन धनुषधारी था, बिल्कुल सबकी अलग अलग एजुकेशन। ये बात सही है आपकी, ये समाज में हर बच्चे का अपना IQ है और अपनी उसकी समझ है, अपना उसका वातावरण है, उस हिसाब से उसको वैसा ही एजुकेशन देनी ये चाहिए। हमारे जो गुरुकुल खत्म करेंगे उसके पीछे कारण क्या था? ये कारण तो था, क्योंकि यहाँ जो बच्चे गुरुकुल में चले गए वो कुछ ना कुछ उन्होंने बढ़ के निकलना ही है, और उनके सामने खड़े वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं था। अब उन्होंने देखा भी ये तो काबू नहीं आने के भाई, तो पूरी दुनिया में उन्हें राज करना, तो ये इंडिया एक ऐसा है कि ये निकल हुआ है किसी के, तो इनके तो गुरुकुल ही खत्म कर दो, सही बात। कर दिए खत्म। आज कुछ चल रहे हैं, दोबारा से लोग समझ रहे हैं, बच्चों को गुरुकुल में भेज रहे हैं, और यही डॉक्टर साहब का सपना है, उनका यही सपना है, उनकी यही तैयारी है कि जिस दिन लोग प्रॉपर उनके साथ जुड़ गए, उन्होंने एक ऐसा गुरुकुल ही तैयार करना है कि जहाँ हर बच्चे को जो उसके अंदर कौशल है, जो वो कर सकता है, उसी की स्पेशल पढ़ाई, उसी की स्पेशल ट्रेनिंग वही कराया जाए। और मेन बात ये है कि डॉक्टर साहब भी एक मात्र आदमी ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में इस काम के ऊपर महारत हासिल की है, मात्र एक आदमी। अब वो अपनी उस एजुकेशन को कहते हैं कि आप लोगों को भी हम देना चाहते हैं, आप लोग भी सीखना चाहते हैं।